डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा सूरज संध्या को गले से लगा लेता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर संध्या भी सूरज को गले से लगा लेती है। फिर सूरज संध्या के सर पर हाथ रखकर कहता है, संध्या जी, मैं आपके बिना हर दिन घुट घुट कर जिया हूं। मैं तो हर वक्त ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता था कि आप कब मुझसे मिलेंगे। फिर संध्या कहती है, सूरज जी मुझसे बातें करते रहेंगे या फिर आप मुझे अपने घर भी लेकर जाएंगे। फिर सूरज कहता है, क्यों नहीं संध्या जी, मैं आपको पूरे मान सम्मान के साथ घर लेकर जाऊंगा। फिर सूरज संध्या को अपने बाहों में उठाकर घर लेकर आता है। फिर घर आने के बाद भावो संध्या की आरती करती है और संध्या के माथे पर टीका लगाकर कहती है, अंदर आजा संध्या बिन्नी। फिर संध्या अंदर आकर भावो के पैर छूती है। फिर सूरज भावो से पूछता है कि भावो, तू भी शामिल थी क्या संध्या जी के साथ? फिर भावो कहती है, तो क्यों छोरा, हमेशा बेटा का ही साथ दे सकूं, अपनी बहू का नहीं। फिर संध्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सूरज संध्या का बोर्ड अपने घर के सामने में लटकाता है, क्योंकि सूरज ने संध्या को घर से निकालते वक्त उस बोर्ड को वहां से हटाया था। इधर बाबासा संध्या के सामने से झुकाकर खड़ा रहता है। फिर संध्या बाबासा के पास जाती है और उसका पैर छूकर कहती है, बाबासा, अगर बाप ही अपनी बेटी से आंखें चुराएगा तो बेटी घर में आंखें उठाकर कैसे रह पाएगी। फिर बाबासा उनकी बात सुनकर कहता है, संध्या बिन्नी, किस मिट्टी के बनी है तू? इतना सब कुछ हो गया थारे साथ, फिर भी थारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। संध्या बिन्नी, थारी स्वभाव को किसी की नजर ना लगे। फिर संध्या कहती है, माता पिता के रिश्ते में कोई दुर्भाव नहीं होता है। फिर बाबासा रोते हुए संध्या को गले से लगा लेता है। तभी पीछे से मीनाक्षी उन सभी के पास आती है और कहती है, तो बहुत खुश हूं जेठानी जी की हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर आ गई। फिर मीना बातों ही बातों में संध्या से कहती हैं, जेठानी जी, आप तो स्कॉटलैंड गई थी ना, लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ गई? फिर उनकी बात सुनकर सभी घरवाली सोच में पड़ जाते हैं। फिर भाबो सूरज और बाबासा संध्या से पूछने लगता है कि हाँ, मैं तो बातों ही बातों में ये पूछना भूल गई, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? फिर संध्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भाबो से बहाना करते हुए कहती है, भाबो, स्कॉटलैंड जाने से पहले एक एग्जाम होता है तो मैं उस एग्जाम में फेल हो गई, इसलिए मैं नहीं जा पाई। फिर उनकी बात को मीनाक्षी सुनकर शक करने लगती है और कहती है, जेठानी जी, नाना, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप फेल हो गई? अरे सूरज पूरब की जगह किसी गड्ढे से निकल आए तो मैं मान लूंगी। अरे मैं एक भिखारी को 100 रुपए दे दूं, वह मैं मान लूंगी, लेकिन आप किसी एग्जाम में फेल हो जाए, ये बात मुझे हजम नहीं होती। फिर मीनाक्षी भाबो को भड़काने के लिए कहती है, जेठानी जी, तो आप इतने दिन से कहाँ रह रही थी? भाबो की दोनों किडनी फेल हो गई थी और आपको भाबो की याद ना आई। फिर भाबो मीनाक्षी से कहती है, मीना बिन्नी, इसकी कोई जरूरत ना पड़ी। वैसे भी एमएम अस्पताल में हमारे पीछे से दोनों बहू और बेटों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मारे पीठ पीछे मारे घर को ही बेच दिया। फिर मीनाक्षी भाबो की बात सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि भाबो जब अस्पताल में थी तो मीनाक्षी ने राठी भवन को बेच दिया था। फिर बाबा साहब भी कहता है, सारा परिवार कान खोलकर सुन लो, संध्या बिन्नी के हमारे रिश्ते के बारे में कोई उंगली उठाने की हिम्मत ना करे तो अच्छा रहेगा। संध्या बिन्नी हमारा दूसरा सूरज है, यह जैसी भी होगी, इसकी प्रार्थना हमें हमेशा खुश रखेगी। फिर संध्या बाबासा की बात सुनकर बहुत ज्यादा आनंद हो जाती है। फिर अगले दिन संध्या सभी के सामने सलवार सूट पहनकर आती है, जिसे देखकर सभी घरवाले हैरान हो जाते हैं कि संध्या साड़ी क्यों नहीं पहनी है। फिर भाबो संध्या को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और संध्या से कहती है, संध्या बिन्नी, तू साड़ी क्यों नहीं पहनी, जवाब दे मारे को। फिर संध्या कहती है, भाबो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि अब से मैं यही सलवार सूट ही पहनूंगी। फिर भाबो संध्या से कुछ नहीं कहती। फिर संध्या और सूरज अपने कमरे में आते हैं। फिर सूरज संध्या के पास आकर कहता है, संध्या जी, आप अचानक से सलवार कमीज पहनने का क्यों सोचा? फिर संध्या बहाना करते हुए कहती है, सूरज जी, क्यों मैं सलवार कमीज नहीं पहन सकती? मैं भी तो आज के जमाने की औरत हूं, मेरा भी तो मन करता है सवाल कमीज पहनने का। फिर सूरज संध्या की बातों को शक करने लगता है कि संध्या मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर सूरज और संध्या अपने बेड पर आते हैं। फिर सूरज संध्या के कंधे पर हाथ रखकर संध्या को अपनी कहानी बताने लगता है कि संध्या जी, मैंने आपको पहली बार मंदिर में मिले थे तो आप तो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। फिर अगले दिन भाबो सभी लोगों को हाल में इकट्ठा करती है और कहती है, मोहित, इमली और विक्रम मीनाक्षी,
अब तुम दोनों इस घर में अलग अलग रहोगे और तुम दोनों का अलग अलग चूल्हा चलेगा, क्योंकि तुम सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी ना अलग घर बसाने में, और चुपके से अस्पताल में मार अंगूठा भी लगा लिया था, इसलिए मैंने यही फैसला किया है। फिर मोहित कहता है, भावो कैसी बात कर रही हो? अब हम लोग क्यों अलग कर रहे हैं? और अभी परिवार में बहुत मुसीबतें आई हुई हैं, और हम लोग अलग हुए तो आप लोगों को उम्मीद है क्या होगा? फिर बाबा सा मोहित पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं मारे लड़े सर जी, यह भरम अपने दिल से हटा दो कि हमने बुढ़ापे की लाठी के वास्ते तुम लोगों को पैदा किया है। हमें किसी की एहसान की जरूरत ना है, तुम लोग अपना अपना घर चलना सीखो। फिर भावो कहती है, याद से महीना के पहले तारीख पर किराए के रूप में 5,000 रुपए मारे कंधेली पर रख देना, और याद रहे मुझे बार बार मांगना अच्छा ना लगे। फिर अगले दिन सूरज और संध्या बाजार सब्जी लेने के लिए आते हैं। फिर सूरज सामान लेने के लिए दुकान चला जाता है और संध्या को बाकी सामान पकड़ा देता है। फिर संध्या भारी वजन सह नहीं पाती और अपने हाथ से सामान गिरा देती है। तभी उसी वक्त अंकुर वहां से अपनी कार से जा रहा होता है और संध्या को देख लेता है। फिर जल्दी से संध्या के पास जाता है और संध्या को संभालता है। तभी सूरज वहां पर आता है और फिर सूरज अंकुर पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, यह क्या कर रहे हैं सूरज जी, आप संध्या का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। फिर संध्या आप अंकुर को चुप रहने के लिए कहता है। फिर सूरज अंकुर और संध्या के बातों में शक करने लगता है कि दोनों मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। फिर सूरज कहता है, देखिए अंकुर जी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं और आपका नाराज होना जायज है। भाई होने की नाते आपका पूरा पूरा हक है, और मैं जानता हूं कि संध्या की स्कॉटलैंड नहीं जाने के पीछे आप बहुत नाराज हैं। लेकिन मेरी बात की यकीन कीजिए अंकुर जी, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि संध्या जी, आप अकेली ना हैं। मैं भावो बाबा सा सब है।